जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबके आपके अपनी यूट्यूब चैनल सेल्फ स्टडी कुंदन कुमार में। आज बात करेंगे पॉलिटिकल साइंस, जिसे हिंदी में राजनीतिक शास्त्र कहते हैं। और यह क्लास 12th के बच्चों के लिए है, जिसमें आज आपको चैप्टर 1 पढ़ाने वाले हैं, जिसका नाम है शीतयुद्ध का दौर, जिसे इंग्लिश में कोल्ड वार बोला जाता है। और शीतयुद्ध के दौर से आपके जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन बनते हैं, वो सारा का सारा हम आपको इस वीडियो में कराने वाले हैं। अगर आपका भी सपना है कि बोर्ड एग्जाम में आपका 450 नंबर आए, तो उसके लिए आपको सबसे पहले नोट्स तैयारी करना पड़ेगा। फिर उसके बाद आपको सब्जेक्टिव पढ़ना पड़ेगा, फिर आपको ऑब्जेक्टिव पढ़ना चाहिए। तो हम आपको नोट्स और सब्जेक्टिव का वीडियो बना दिए हुए हैं और अच्छे तरह से हम समझा भी दिए हैं। तो पहले वो वीडियो नहीं देखे तो जाके जरूर देखिएगा, जिसका लिंक हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। तब आप एमसीक्यू या ऑब्जेक्टिव का वीडियो देखिए, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब चलिए हम आगे चलते हैं। अगर आप टेलीग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं, जहां पर आपको क्यूज, टेस्ट, पीडीएफ वगैरह का लिंक, सारा चीज आपको टेलीग्राम पे ही दिया जाता है, जिसका नाम है सेल्फ स्टडी कुंदन कुमार। उसका भी लिंक हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, वहां पर क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अगर पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 1 का टेस्ट देना चाहते हैं या उसका पीडीएफ लेना चाहते हैं, तो आपको गूगल पे जाकर सर्च करना है सेल्फ स्टडी कुंदन कुमार, या तो उसका भी लिंक भी हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लस कमेंट बॉक्स में पिन कर दिए हैं। वहां पर क्लिक करके आप डायरेक्ट वहां पर चले जा सकते हैं, ठीक है। और हम आपको लास्ट में बता भी देंगे कि कैसे कैसे आप कर सकते हैं। और अगर आप पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, जहां पर A to Z आपको पीडीएफ मिल जाएगा, जिसमें सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव नोट्स, मॉडल पेपर, क्वेश्चन बैंक, A to Z, तो आप हमें इस नंबर पे कॉल करके ज्वाइन कर सकते हैं। तो अगर आप करना चाहते हैं तो कॉल कर सकते हैं, ठीक है। अब चलिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। और फिर से हम आपको एक बार बता देते हैं मेरे प्यारे बच्चों, कि हम आपको जितना भी चीज आगे हम आपको डील करने वाले हैं, जितना भी एमसीक्यू हम आपको पढ़ाएंगे, वो सिर्फ टिक करवाते हुए नहीं चलेंगे, आपको एक्सप्लानेशन मतलब अच्छे तरह से समझाते हुए चलेंगे। और जब समझ जाइएगा, तो आप किसी भी प्रश्न को अच्छे से डील कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ से एक नंबर प्रश्न को देखते हैं। और यहाँ पर क्या कह रहा है एक नंबर में, कि किस देश के प्रभुत्व से एक ध्रुवीयता कायम हुई। एक ध्रुवीयता का अर्थ क्या होता है? जैसे ये देश हो गया, देखिए हम आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। ये क्या है? ये सारा देश है, जिसमें से ये जो है कोई ऐसा देश है जो सभी देश के मुकाबला नहीं कर सकते। ये देश हो गया, ये देश हो गया, इसका मुकाबला नहीं कर सकता, तो उसे हम एक ध्रुवीयता कहते हैं। जैसे ये छोटा छोटा देश है और ये बड़ा होगा, क्या होगा? एक ध्रुवीयता कहलाएगा। तो वो सिर्फ कौन था? अमेरिका था। और ये कब हुआ? ये 1991 के बाद हुआ। कब? 1991 के बाद। ये कैसे हुआ? जब यूएसए और यूएसएसआर के बीच में जब लड़ाई हुआ 1945 से लेकर 1991 तक, जिसमें यूएसएसआर हार गया और उसके बाद क्या हुआ? यूएसए बचा, जो कि अमेरिका के नाम से प्रसिद्ध है। और उसके बाद क्या हुआ? इसका एक ध्रुवीयता कायम स्टार्ट हो गया, ठीक है। ये प्रश्न बहुत ईजी है, आपको समझ में भी बहुत ही अच्छे तरह से हम आ गया होगा, ठीक है। दूसरा प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, कि गुट निरपेक्षता को प्रोत्साहित करने वाले प्रमुख कारक निम्नलिखित में से कौन सा है? गुट निरपेक्षता, जो कि हम अच्छे से आपको समझाए हुए थे, कि गुट निरपेक्ष में जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये जो है क्या कहते हैं, युगोस्लाविया के कौन था, वो भी उस समय मैं क्या कहते हैं भाग लिए हुए थे, जो कि हम आपको नोट्स में अच्छे से समझाए हुए थे। सबका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। देश का शीत युद्ध का दौर था, सैनिक युद्ध से अलग रहना था, राष्ट्रों का स्वतंत्र अस्तित्व की इच्छा, इनमें से सभी। तो आपका जो ऑप्शन है वो डी होगा, ठीक है। मतलब शीत युद्ध जो था उससे दूर रहना, सबसे पहले ये कारण था। सैनिक युद्ध से अलग रहना, जो कि सैनिक बड़ा बड़ा होता है, उससे दूर रहना। और जो देश नए नए स्वतंत्र हुए थे, जैसे हो गया भारत, हो गया युगोस्लाविया, हो गया एक और था, तीन चार जो ऐसे थे, वो नहीं होना चाहते थे, तो वो गुट निरपेक्ष आंदोलन का नेतृत्व किए थे, ठीक है। तो ऑप्शन आपका डी बिल्कुल ही राइट आंसर है, ठीक है। 3 नंबर प्रश्न भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, देखिएगा क्या कर रहा है, प्रश्न को थोड़ा सा अच्छे से समझिएगा। कह रहा है कि अमेरिका ने 1970 तक किस साम्यवादी देश को संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं बनने दिया? कह रहा है कि अमेरिका, आप सोचिए अमेरिका क्या है? सबसे ताकतवर देश है। और उस समय सोवियत संघ भी था, लेकिन उसने कहा रहा कि साम्यवादी देश को संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं बनने दिया। साम्यवादी देश को क्या किया? संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं बनने दिया। तो वो कौन था? वो आपको ऑप्शन के हिसाब से बताना है। 3 का राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल मेरे प्यारे बच्चों, ये साम्यवादी चीन था, जो कि ऑप्शन क्या होगा? बी होगा। 1970 तक नहीं बनने दिया, उसके बाद कह सकते हैं 1971 में बना होगा, राइट।
चलिए, अब देखते हैं 4 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है। 4 नंबर प्रश्न को अच्छे से समझिएगा कि दूसरा विश्व युद्ध कब से कब तक चला था, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। ऐसे प्रश्नों को आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है। क्या कह रहा है कि दूसरा विश्व युद्ध कब से कब तक चला था, तो आपको पता है कि दूसरा विश्व युद्ध जो है 1939 से लेकर 1945 तक चला था, तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल ही राइट आंसर है। लेकिन इसमें कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट बात ये सब है, देखिए। सबसे पहले ये जो युद्ध है वो टोटल 6 वर्ष तक चला था। कितने? 6 वर्ष तक चला था, ये आपको याद रखना है। और इसमें क्या-क्या क्षति हुआ होगा, तो आप सोचिए, जब युद्ध होता है, इधर से भी युद्ध होगा, इधर से भी युद्ध होगा, तो क्या ये दोनों तरफ से क्षति होगा कि नहीं होगा? जिसमें थल हो गया, सेना हो गया, अनाज वगैरह हो गया, ये सब की क्षति होगी कि नहीं होगी? जिसमें लाखों की संख्या में मारे भी जाएंगे। और जब द्वितीय विश्व युद्ध हुई थी, तो उस समय दो राष्ट्र थे, एक मित्र राष्ट्र थे, एक विरोधी राष्ट्र थे। ये सब हम आपको समझाए हुए हैं, ठीक है। और एक आपको ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। चलिए हम एक और बता देते हैं क्या इम्पोर्टेंट है। देखिए, जितना अच्छे से आप समझते हुए चलेगा उतना ही आपके लिए बेस्ट रहेगा। प्रथम विश्व युद्ध पूछा जाएगा तो 1914 से लेके 1918 तक। दूसरा जो है 1939 से लेके 1939 से लेके 1945, सॉरी 1945 तक चला था, राइट? हाँ सही है, ठीक है। तीसरा जो है 1945 से, सॉरी 1945 से लेके 1991 तक ये हुआ नहीं था, लेकिन इसे क्या कहते हैं? शीत युद्ध कहते हैं। क्या कहते हैं? शीत युद्ध। ये आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इतना है, जरूर याद कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए 5 नंबर में क्या करा कि क्यूबा मिसाइल संकट के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिए। अगर आप टेस्ट देना चाहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो चैप्टर 1 का टेस्ट सबसे पहले जरूरी है, जिसका लिंक हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, कमेंट बॉक्स में भी पिन है। जब आप एग्जाम मतलब ये वीडियो देख लीजिए, उसके बाद टेस्ट दे दीजिए, मजा आ जाएगा आपको, ठीक है। चलिए इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। आपको बताना है कि अमेरिका के राष्ट्रपति उस समय कौन थे, तो फटाफट बता दीजिए। बहुत अच्छा, ये जेन एफ कैनेडी थे, जो कि ऑप्शन क्या होगा? ए होगा, ठीक है। याद रखिएगा। आगे चलिए, आगे चलिए, ठीक है। ये 1962 में बने हुए थे, एक तरह से कह सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। 6 नंबर देखते हैं कि शीत युद्ध की शुरुआत कब से कब तक मानी जाती है। तो आपको पता है कि शीत युद्ध की शुरुआत जो है 1945 से हुई थी। कब हुई थी? 1945 से हुई थी और 1991 तक चला था, ठीक है। जिसमें कौन सा देश था? एक तरफ था यूएसए, जैसे अमेरिका के नाम से जानते हैं, ठीक है। किसका नाम से? अमेरिका के नाम से। और एक था यूएसएसआर, जिसे सोवियत संघ के नाम से जानते हैं। अभी फिलहाल इसे रूस के नाम से जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं? रूस के नाम से जानते हैं। उस समय ये देश जो है सोवियत संघ, वो विभाजित हो गया, मतलब कि वो बट गया, एक तरह से कह सकते हैं खत्म हो गया। तब उसके बाद 1991 के बाद क्या हुआ? अमेरिका अपना अस्तित्व दिखाने लगा कि हम ही सबसे बड़ा ताकतवर है, फलना चिलना करना स्टार्ट कर दिया। तो उसी समय से क्या है, एक ध्रुवता कायम रही। 7 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि कौन से दो महाशक्तियों के बीच युद्ध चला था। तो आपको अभी जस्ट बताए थे कि यूएसए और यूएसएसआर के बीच में चला था, जिसका नाम क्या है? अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में। तो ऑप्शन क्या होगा? सी होगा। कभी भी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है कि अमेरिका और सोवियत संघ के बीच शीत युद्ध कितने से कितने वर्ष तक चला था। तो आपको बताना है 1945 से लेके 1991 तक। ये इंपॉर्टेंट है, क्या है? इंपॉर्टेंट है, जरूर याद रखिएगा। 8 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि सोवियत संघ में साम्यवादी शासन की स्थापना किसने की थी। बताइएगा, सोवियत संघ में साम्यवादी शासन की स्थापना किसने किया था मेरे प्यारे बच्चों? तो ये किए हैं, आपको बताना है फटाफट। बिल्कुल, ये जो किए हैं 1917 में किए हैं, ऑप्शन ए होगा, ठीक है। याद रखिएगा। चलिए अब बता देते हैं। और देखिए 1917 में, ये भी याद रखिए, 1917 में जो है बोल्शेविक क्रांति भी हुआ था। कौन हुआ था? बोल्शेविक क्रांति। अगर याद रखिएगा तो अच्छी बात है। बोल्शेविक, ठीक है, बोल्शेविक क्रांति हुआ था, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखिए 9 नंबर में क्या करें कि लाल सेना निम्नलिखित में से किस देश की सेना को कहा जाता है। लाल सेना निम्नलिखित में से किस देश की सेना को कहा जाता है। और ये जो हम आपको एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं, वो सारा ऑलरेडी बना के हम डाल दिए हुए हैं। अगर आप वो पढ़ना चाहते हैं, लास्ट में बता देंगे कैसे मिल सकता है, ठीक है। चलिए इसके बाद लाल सेना किसे कहा जाता है, तो ये जो है आपको सोवियत संघ की सेना को कहा जाता है लाल सेना, ठीक है। अब आगे देखिए, यहाँ पर ये प्रश्न जो है एम वीवीआई से भी वीवीआई है। क्या करा? हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु होगा, यहाँ पर परमाणु का प्रयोग कब किया गया था? परमाणु बम का प्रयोग कब किया गया था? तो ये आपको पता होगा 1945 में किया गया था। कब किया गया था?
1945 द्वितीय विश्व युद्ध के समय में हुआ था। इसमें जो इम्पोर्टेंट लाइन क्या क्या है ये आपको समझना बड़ी जरूरी है, ठीक है। देखिए सबसे पहले ये दोनों जगह पर हुआ था 1945 में। इसका पॉइंट क्या बनता है, ये हुआ था, एक हुआ था 6 अगस्त को। कब हुआ था, एक हुआ था 6 अगस्त को, दूसरा हुआ था 9 अगस्त को। दोनों अगस्त में ही हुआ था, ये आपको याद रखना है। देखिए एक जो हुआ था 6 अगस्त, एक हुआ था 9 अगस्त। जो 6 अगस्त को हुआ था इसे लिटिल बॉय कहा जाता है, लिटिल लिटिल बॉय। और इसे जो है क्या कहा जाता है, फैट मैन, फैटमैन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। और ये दोनों, ये जो बम गिराया गया था अमेरिका के द्वारा जो बम गिराया गया था, जिसमें लाखों की संख्या में क्या हुए, लोग मारे गए। वहां के जो स्थल है, मतलब जमीन जो है, वो क्या हुआ, क्षतिग्रस्त हो गए, मतलब बर्बाद हुई, एक तरह से कह सकते हैं। लेकिन अभी के जमाना में जिस तरह से हम 2023 में अभी जी रहे हैं और आप 2024 की तैयारी कर रहे हैं, तो इसमें क्या है, बहुत ही ज्यादा डेवलप हो गया है। जापान की बात करें, क्या, जापान, ये परमाणु बम जो गिराया गया था, जापान में ही गिराया गया था, ठीक है। 11 नंबर देखिए क्या करें कि मार्शल योजना कब शुरू हुई थी। मार्शल योजना कब हुई थी मेरे प्यारे बच्चों, तो ये हुई थी 1947 में। याद रखिएगा, ऑप्शन सी होगा, ठीक है, याद रहेगा ना। अब आगे देखते हैं कि सोवियत संघ द्वारा बर्लिन की नाकेबंदी कब की गई थी। सोवियत संघ के द्वारा बर्लिन की नाकेबंदी कब की गई थी, ये 1948 में की गई थी, ऑप्शन ए होगा, ठीक है। हाँ, ये प्रश्न थोड़ा सा आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या करा है कि नाटो की स्थापना कब हुई थी, तो हम आपको बताए हुए थे कि नाटो की स्थापना जो है मेरे प्यारे बच्चों, थोड़ा सा और बड़ा कर देते, इससे आपको देखने में अच्छा लगेगा, राइट। चलिए, देखिए नाटो क्या बोला जा रहा है, नाटो के बारे में बताइए। तो नाटो की स्थापना जो है 4 अप्रैल 1949 को की गई थी। कब की गई थी, 4 अप्रैल 1949 को की गई थी। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए इसका ऑप्शन एक में याद रखिएगा, अमेरिका ने किया था। किसने किया था, अमेरिका ने किया था। किसके लिए, सोवियत संघ के, किसके, सोवियत संघ के विस्तार को रोकने के लिए। जैसे नहीं होता कि इसका क्षेत्रफल बढ़ रहा है, ठीक है, बढ़ रहा है, तो उसको रोकने के लिए क्या किया गया था, नाटो की स्थापना की गई थी। कौन किए थे, ये किए थे अमेरिका किए थे। कब किए थे, तो ये किए थे आपको 4 अप्रैल 1949 को। जब इसमें जो देश अभी जो है 30 देश जब उस समय शामिल हुए थे। अभी फिलहाल 120 प्लस इसमें देश शामिल है, शायद उतना ही 30 ही कि 120 प्लस शायद है, उतना कंफर्म याद नहीं आ रहा, बट उसमें शामिल है, ठीक है, इतना याद जरूर रखिएगा, 30 है, ठीक है। और जैसे मान लीजिए अगर कोई भी एक, जैसे भारत है, ठीक है, भारत अगर अच्छे से समझा है तो थोड़ा सा लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, लाइक कर दीजिएगा। तो भारत अगर भारत के नाटो के कोई भी सदस्य पर अगर आक्रमण करता है, तो नाटो के जैसे 30 देश है, तो 30 देश मिलकर भारत पर आक्रमण करेगा। ये रूल था नाटो का, बहुत ही अच्छा एक तरह से कर सकते हैं। उसी तरह आप समझ सकते हैं, जब रूस जो है, रूस के बारे में आप कुछ दिन पहले देखे होंगे, रूस और यूक्रेन के बीच में यही लड़ाई हो रहा था। तो क्यों, यूक्रेन जो है ना क्या कर रहा था, ये नाटो की तरफ बढ़ रहा था, इसीलिए। चलिए 14 नंबर देखिए क्या करें कि नाटो की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो हम आपको बताए थे, अभी जस्ट बताए थे कि इसमें हम आपको बताया ना, अभी जस्ट बताए कि यहाँ पर पश्चिमी यूरोप में सोवियत प्रभाव के विस्तार को रोकने के लिए, सोवियत संघ के विस्तार को रोकने के लिए किया गया था। ऑप्शन क्या होगा, सी होगा, ठीक है। नाटो की स्थापना के समय कितने सदस्य देशों ने हस्ताक्षर किया था, तो आपको पता है कितने देशों ने हस्ताक्षर किया था, ये आपको फटाफट बताना है, कितने देशों ने हस्ताक्षर किया था। तो अकॉर्डिंग टू अगर देखा जाए तो अगर बताइएगा फटाफट क्या होगा। देखिए इसमें जो है प्रश्न 30 होना चाहिए, लेकिन इसमें ऑप्शन नहीं है, तो यहाँ पर 30 बना लीजिए, ठीक है, एक तरफ 30 होना चाहिए, क्योंकि नाटो में तो 30 देश सदस्य हस्ताक्षर ही किए थे उस टाइम। अब देखिए क्या कह रहा है कि चीन संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना। ये जो चीन है वो संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना था मेरे प्यारे बच्चों, तो वो आपको बताना है कि ये बना था 1971 में। क्योंकि हम आपको पहले ही बताए हुए थे कि 1970 तक सोवियत संघ जो है वो क्या है, अमेरिका ने इसे रोक कर रखा था साम्यवादी देश बनने के लिए, तो वो आपको पता हो गया होगा। तो चीन संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य जो है 1970-71 में बना हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अब देखिए 17 नंबर में क्या करा कि अमेरिका में वाटर गेट कांड की घटना कब घटी थी, इसके बारे में बताइए, फटाफट बताइएगा, बहुत अच्छा। ये जो है 1983 में हुई थी, ऑप्शन सी होगा, ठीक है। प्रथम यूरोपीय सुरक्षा शिखर सम्मेलन कब हुआ था, प्रथम यूरोपीय सुरक्षा शिखर सम्मेलन कब हुआ था, ये आपको बताना है। 18 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, तो ये भी आपका 1983 ही होगा, ठीक है। ये प्रश्न थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है कि परमाणु अप्रसार संधि पर किस राज्य ने हस्ताक्षर नहीं किए। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि परमाणु अप्रसार संधि जो है उसके हस्ताक्षर नहीं किए थे, तो वो जो है आपके भारत नहीं किए थे। क्या किए थे, भारत नहीं किए थे, बाकी ये सब देश किए होते। और उसके बाद में भारत में भी ऐसा नहीं है कि नहीं परमाणु अप्रसार संधि हुआ था,
हुआ था 1974 में, फिर 1998 में पोखरण में हुआ था। ठीक है, यही गया देखिए। भारत का पहला सफल परमाणु परीक्षण कब हुआ था? ये जो हुआ था, प्रथम जो हुआ था 1974 में हुआ था। दूसरा कब हुआ था? तो 1998 में हुआ था। और ये कहाँ पर हुआ था? पोखरण में हुआ था। ये भी आप याद रखिएगा कि भारत का दूसरा सफल परमाणु परीक्षण कब हुआ था? तो 1998 में। प्रथम कब हुआ था? तो ये हुआ था 1974 में। कहाँ पर हुआ था? तो पोखरण में हुआ था। ठीक है, याद रहेगा ना? बिल्कुल याद रहेगा। देखिए, जो बच्चे अगर आप पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, बहुत बच्चे बोलते हैं कि सर मुझे पीडीएफ दे दीजिए। तो अगर आप पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं जिसमें आपको सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, मॉडल पेपर, क्वेश्चन बैंक सारा का सारा चीज आपको मिल जाएगा, तो आप हमें इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं अगर आपको चाहिए तो। ठीक है, 75420318 रखिए सर। और टेस्ट के लिए लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, वहां टेस्ट पे क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। 21 नंबर देखिए क्या करें कि भारत का दूसरा सफल परमाणु परीक्षण कब हुआ था? 1998। ऑप्शन क्या होगा? सी होगा। ठीक है। अब देखिए आपके सामने 22 नंबर में क्या करा है कि गुटनिरपेक्ष की नींव रखने में किस भारतीय नेता का प्रमुख योगदान था? गुटनिरपेक्ष आपको पता है, जिसमें जो है वो कौन थे? सुभाष चंद्र बोस नहीं थे, ये थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्योंकि क्या थे, इस गुटनिरपेक्ष आंदोलन में बहुत ही ज्यादा योगदान दिए थे। क्यों? इसकी किया गया है और क्यों किया गया? देखिए, जो देश स्वतंत्र हुए थे वो नहीं चाहते थे कि फिर हम क्या गुलाम बने। जैसे हम सब पर अंग्रेज अंग्रेज शासन किया हुआ था, और हम फिर नहीं चाहते थे कि हमारे ऊपर कोई और दबाव बनाए। इसीलिए जो है युगोस्लाविया हो गया, इंडोनेशिया शायद भी था, और भारत, इन चार जैसे देश जो अलग अलग थे वो नहीं चाहते थे अलग देश में। जैसे सिद्धूत के बारे में आपको पता होगा, राइट? नेक्स्ट नंबर देखिए क्या करें कि सिद्धूत के लिए उत्तरदायी कारण क्या है? तो देखिए, दोनों महाशक्तियों के बीच में मतभेद था, टकराव था, द्वंद था, प्रतिद्वंद था, क्या घिरना था, द्वेष था, ये सब के कारण ही था ना, राइट? अब देखिए, सोवियत संघ ने कौन सा सैनिक गुट बनाया है? देखिए, सोवियत संघ जो है वो वर्षा संधि बनाए थे। कब? 1955 में, 1955 में बनाए थे। अगर मिस्टेक हो रहा है इसमें तो बता दीजिएगा जरूर कमेंट करके। कब क्या था? 1955 में। ठीक है। अमेरिका ने कौन सा सैनिक गुट बनाया? अमेरिका ने कौन सा सैनिक, ये नाटो बनाए थे 4 अप्रैल, ये भी याद रखिएगा। 4 अप्रैल 1949 को कब बनाए थे? 4 अप्रैल 1949 को बनाए थे, जिसमें 30 देश सदस्य थे। यह प्रश्न बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तनाव से निकलने का दौर कब शुरू हुआ था? तनाव से निकलने का जो दौर शुरू हुआ था, ये आपको पता होगा कब शुरू हुआ था। चलिए बताइएगा फटाफट, कब हुआ था मेरे प्यारे बच्चों? बहुत अच्छा, ये जो हुआ था आपके 1970 में हुआ था, बिल्कुल सही। देखिए, ये आपको इसमें एक चीज छोड़ दिए हैं कि अमेरिका ने कौन सा सैनिक गुट अपनाया था, तो ये अपनाए थे नाटो। और नाटो का मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स। कहाँ है? ब्रुसेल्स में है, जिसे बेल्जियम के नाम से भी आप जानते हैं। ठीक है। अब आपके सामने 27 नंबर प्रश्न देखिए क्या करा कि किस देश ने खुले द्वार की नीति अपनाई थी? अब देखिए, खुले द्वार की नीति जो है मात्र एक चीन ही अपनाया था। देखिए, सबका मौका जो खाने वाला जो देश है वो चीन है, और एक पाकिस्तान है। ये दोनों के दोनों क्या समझते हैं कि वो जैसा स्थिति रहेगा ना उसी तरह वो मोड़ लेता है। वो दोस्ती उस्ती नहीं देखता है, क्या भाईचारा ये फला चला नहीं देखता है। वो फटाक कर किसी पे भी हमला करते हैं। जैसे हम सबका भारत जो अपना, वो सब है, अमेरिका ये सब, फ्रांस ये सब देश जो है क्या करता है, स्थिति बनाया हुआ रहता है कि अपना मित्रता जो है हमेशा बरकरार रहे। लेकिन चीन, पाकिस्तान ये सब जो देश है वो नहीं चाहता है, राइट, ज्यादा। तो ऑप्शन इसका जो राइट आंसर सी होगा, मत लगा दीजिएगा दूसरा। पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ था? ये हुआ था 1961 में हुआ था। ठीक है। और ये कहाँ हुआ था? बलग्रेड में हुआ था। अब आपको बताना है कि 18वां कहाँ हुआ था, ये आपको कमेंट करके बताना है। जब हम आपको नोट्स पढ़ाए हुए थे तो इसमें हम आपको समझाए हुए थे। ठीक है। गुटनिरपेक्ष सम्मेलन कब हुआ था? गुटनिरपेक्ष आंदोलन का जो हुआ था, ये कब हुआ था, ये आपको बताना है। 29 नंबर का राइट आंसर ये 1961 में हुआ था, याद रखिएगा। किस देश ने नाटो में अमेरिकी नेतृत्व का विरोध किया? किस देश ने नाटो में अमेरिकी विरोध किया था? ये ब्रिटेन का ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। ठीक है। अब बात करते हैं पेड ग्रुप। जो बच्चे पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसमें क्या क्या मिलेंगे? देखिए, पेड ग्रुप अभी हम आपको बताते हैं कि ऑब्जेक्टिव ये कैसे पढ़ेंगे वो भी बता देंगे, और टेस्ट कैसे देंगे उसके बारे में। देखिए, पेड ग्रुप ज्वाइन कीजिएगा तो चैप्टर वाइज एक्सप्लेनेशन नोट्स मिलेगा, उसके बाद सब्जेक्टिव मिलेगा, और उसके बाद ऑब्जेक्टिव मिलेगा। 300 से लेकर 500 तक हम आपको केस सेवा देंगे, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में वही लड़ेगा। ठीक है। सब्जेक्टिव की बात करें तो 100 से लेकर 150 दे देंगे एमबीबीआई, जो कि बहुत ही केस के ओवर आएगा, और वही आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा तो आएगा। प्रीवियस ईयर जो कि 2009 से लेके 2023 तक का मिलेगा। मॉडल पेपर जो कि 1 से लेके 10 तक मिलेगा, मेरे द्वारा तैयार। ऑनलाइन टेस्ट सबके लिए फ्री है,
ऑफिशियल मॉडल पेपर का सॉल्यूशन मिलेगा, लाइव क्लास वगैरह सारा चीज मिलेगा। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो आप इस नंबर पे फोन पे, ठीक है, गूगल पे, सारा चीज से नंबर जाते हैं, या तो बात करके आप दोनों में से किसी नंबर पे बात करके आप हमें पूछ सकते हैं कि किस तरह से पेमेंट वगैरह करें, वो कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि अगर आप टेस्ट देना चाहते हैं, तो बच्चे के समझ में नहीं आता रहता है। तो सबसे पहले देखिए, अगर आप टेस्ट देना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, गूगल पे आना है, या तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, वहां पर भी क्लिक करके आप ज्वाइन कर देख सकते हैं, ठीक है। आपको क्या सर्च करना है, सेल्फ स्टडी कुंदन कुमार, बढ़िया से जो ये यूट्यूब चैनल है वही नाम है, ठीक है। देखिए सेल्फ स्टडी कुंदन कुमार दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा होगा। उसके जस्ट नीचे आइएगा तो सेल्फ स्टडी कुंदन कुमार स्टडी मटेरियल दिखाई दे रहा है, ये आ गया। और नीचे है क्या है, ऑनलाइन टेस्ट है, तो ऑनलाइन टेस्ट अभी टेस्ट देना है तो ऑनलाइन टेस्ट पे क्लिक करेंगे। उसके जस्ट नीचे आएंगे तो बातचीत का टेस्ट दिया हुआ है, हम ज्योग्राफी का टेस्ट दिया हुआ है, पॉलिटिकल साइंस का टेस्ट दिया हुआ है, हिस्ट्री का टेस्ट दिया है। मान लीजिए अभी आप पॉलिटिकल साइंस का टेस्ट देना चाहते हैं चैप्टर 1 का, तो इस पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद क्या है, आपको 57 बच्चों ने क्या किया है, टेस्ट दिया है, और आप दे देंगे तो 58 हो जाएगा, ठीक है। क्या इस पे क्लिक किए, उसके बाद क्या करना है, स्टार्ट पे क्लिक करना है। वहां पर आपको नाम के लिखना है, जो भी आपका नाम हो, उसके बाद आप टेस्ट दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए हिस्ट्री में कितने बच्चों ने दिया है, तो हिस्ट्री में बात करें तो 132 बच्चों ने टेस्ट दे दिया है। वही बात करें जैसे है अंतिम विदाई वाला टेस्ट जो है, उसमें जो बच्चे हैं 423 बच्चों ने दे दिया है। इसी तरह आप सभी को टेस्ट दे सकते हैं। और मान लीजिए अगर आपको पढ़ना है ऑब्जेक्टिव, तो यहाँ पर क्या करें, यहाँ पर क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, नीचे आना है, और आपको दिखाई दे रहा होगा पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल साइंस दिखाई दे रहा है। हाँ, यहाँ पर देखिए पॉलिटिकल साइंस यहाँ पर है ना, उस पर क्लिक कीजिए, और यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको टेस्ट का। अभी जस्ट कुछ देर में हम इसको सुधार देते हैं, आपको जो अभी पढ़ाया है वो ऑब्जेक्टिव आपको शो करेगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय। कैसा लगा वीडियो जरूर कमेंट करके बताइएगा, और टेस्ट जरूर दीजिएगा। अभी के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।